हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट रिवीजन सेशन ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिवीजन सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। तो बेसिकली हम आज के सेशन के अंदर जितने भी नहीं मतलब मोस्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए इन चार टॉपिक्स के ऊपर हम उनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 इज। तो हमें 4:5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो हमें पता है कि हमें इसका जस्ट क्यूब करना होता है। तो जैसे 4:5 का अगर हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो बेसिकली आपको 4 क्यूब/5 क्यूब, तो दैट विल बी 64:125। ठीक है, ऑप्शन सी जो कि 64:125 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of number is 1:2:3, and sum of their squares is 504, then the numbers are। आपको क्या करना है, आपको कोई तीन ऐसे नंबर लेने जिनका रेशियो आपस में 1:2:3 के अंदर है, और अगर आप उनका स्क्वायर कर दो तो उनका सम क्या आना चाहिए, 504। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें तीन नंबर पहले ऐसे चूज करने जिनका रेशियो 1:2:3 है। तो हम पहली नजर में आप चारों ऑप्शंस को देख लो कि क्या ये चारों ऑप्शंस 1:2:3 के अंदर है। तो अगर हम आप ऑप्शंस को देखो तो आपको दिख रहे हैं कि सारे के सारे 1:2:3 में। सपोज करो कि कुछ ऑप्शंस ऐसे कुछ इस टाइप के होते हैं 5:10:14, जो कि 1:2:3 के फॉर्म के अंदर नहीं है। तो ये ऐसे अगर ऑप्शंस होते तो ये शुरू में ही डिस्कार्ड हो जाते। तो सपोज करो आपको एक ही ऑप्शन 1:2:3 के अंदर गिवन है तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। बट इन दिस केस आपको चारों ही ऑप्शन जो है वो 1:2:3 की फॉर्म में गिवन है। अब आपको क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है इस टाइम, ऑब्वियसली लेना देना तो है ही, बट अभी हम ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे। तो आप क्या करो, वन बाय वन आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। कैसे कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 504। आप क्या करो, इन सबका सम कर दो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे इनके स्क्वायर्स का। तो वो कैसे होगा, देखो 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144 एंड 18 का स्क्वायर 324। तो आप एक काम करो, इन तीनों का सम करो, क्या वो 504 आता है, 324, 144 एंड 36। So it will be 6 4 10, 10 plus 4 14 and 504। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपको डायरेक्ट आप ऑप्शंस, ऑब्जेक्टिव पेपर का ये तो फायदा होता है कि आप अगर आपको सही अप्रोच नहीं आती है किसी क्वेश्चंस की तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके ऑप्शंस होते हैं वहां से भी आप वैल्यू पुट कर करके हमारे राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन। ए पर्सन हैज एसेट्स वर्थ ₹148,200। ठीक है, ही विश टू डिवाइड इट अमंगस्ट हिज वाइफ, सन एंड डॉटर इन द रेशियो 3:2:1 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर के अंदर। फ्रॉम दिस एसेट्स द शेयर ऑफ हिज सन विल बी। आपको उसके सन का शेयर बताना है कि उसके पास में कितने पैसे जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो टोटल कितना था, टोटल था आपके पास में 148,200। अब देखो उसने क्या किया कि अपने वाइफ, अपने सन और डॉटर के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो उसकी वाइफ, आप सपोज करो कि उसने किसी एक को कितना दिया होगा, एक्स अमाउंट दिया होगा। ठीक है, सपोज करो कि उसने किसी एक को एक्स अमाउंट दिया होगा। तो अब आप रेशियो वाइज इसको डिवाइड करो, क्या कि उसने अपनी वाइफ को कितना दिया होगा। अगर एक्स आपका 1 वाले को ले लो, सपोज करो कि उसने अपनी डॉटर को एक्स अमाउंट दिया है। ठीक है, तो अगर डॉटर को एक्स मिला है तो देखो वाइफ को कितना मिला होगा, 3x। ऑब्वियस है, क्योंकि वाइफ को उसकी रेशियो में क्या है कि 3:2:1, वन डॉटर को मिल रहा है तो वाइफ को कितना मिल रहा होगा, 3, उसका 3 गुना मिल रहा होगा। ठीक है, तो 3x। अच्छा, बेटे को कितना मिल रहा होगा, सन को कितना मिल रहा होगा, 2k। ठीक है, 2k नहीं 2x, सॉरी। ठीक है, 2x। और डॉटर को कितना मिल रहा होगा, एक्स मिल रहा होगा। कि आपने क्या किया, आपने ये लेट कर लिया कि उसकी डॉटर को उसने एक्स अमाउंट दिया है, तो उसकी वाइफ को कितना मिला होगा, 3x, उसके सन को कितना मिला होगा, 2x। अच्छा, टोटल अमाउंट कितना है, इतना, टोटल अमाउंट इतना है। तो 3x प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 148,200। यहां तक समझ में आता है। अब आपको बस x की वैल्यू निकालनी है। 6x इज इक्वल टू 148,200 एंड x इज इक्वल टू 148,200/6। आप एक काम करो, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की हेल्प से इसको डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हो। तो 148,200/6 इट इज 24700। एक्स की वैल्यू आ गई 24700।
0 0। आपको ऑप्शन भी दिख रहा है 24700, बट क्या ये हमारा राइट आंसर है? नहीं, ये तो डॉटर का अमाउंट है ना। आपको किसका निकालना है? आपको सन का निकालना है। अच्छा, सन के लिए क्या था? एक्स आपका डॉटर का था। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बहुत, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक एक लाइन लिख के आ रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर सब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक चीज डिस्क्राइब नहीं करनी है, खुद की समझ के हिसाब से करना है बस। तो देखो एक्स की वैल्यू अगर 24700 है, आपको उसके सन का निकालना था। सन का 2x अमाउंट था, तो 2 इंटू 24700 एंड इट विल बी 49400। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If x ratio y ratio z is equal to 7 ratio 4 ratio 11, then x plus y plus z upon z is equal to, देखो x ratio y ratio z is equal to 7 ratio 4 ratio 11। देखो अब आपको निकालना है x plus y plus z upon z। देखो सिंपल क्या करो, सबको अलग अलग करके लिख लो। अलग अलग का मतलब है x upon z plus y upon z plus z upon z। सिंपल। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? x रेशियो z की वैल्यू क्या है? x रेशियो z की वैल्यू यहां से है, x का कितना 7 और रेशियो में z कितना 11, तो x अपॉन z की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन 11। तो 7 अपॉन 11 प्लस y रेशियो z की क्या होगी? y रेशियो z की हो जाएगी आपकी 4 अपॉन 11। ठीक है, 4 अपॉन 11। और z रेशियो z की क्या होगी? अरे z से z कैंसिल हो गया, वो डायरेक्ट 1 ही आ गया। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व कर लो। इन दोनों में एलसीएम लोगे 11 ही आएगा नीचे, और 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 11 सॉरी 11 अपॉन 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 अपॉन 11 कितना हो गया? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया, दैट इज 2। क्या किया हमने इसके अंदर? x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, एक सेकंड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड की फॉर्म में था। आपने क्या किया? एक्स अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन जेड। एक्स अपॉन जेड की वैल्यू कहां से निकाली? यहां से निकाली। क्या आएगी? एक्स अपॉन जेड 7 अपॉन 11, वाई अपॉन जेड 4 अपॉन 11। एक्स अपॉन वाई पूछ लेता तो 7 अपॉन 4। ठीक है, ऐसे करके तो ये आपने बस फिर सिंप्लीफाई इसको कर दिया, और एट द एंड आपको 2 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। Okay. The salaries of A, B, C are of ratio 2, ratio 3, ratio 5. If the increments of 15%, 10% and 20% are done to their respective salaries, then find the new ratio of their salaries. देखो अभी क्या रेशियो इनका? अभी इनका रेशियो है 2 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक है, आपको क्या बताना है? अगर इंक्रीमेंट हो रहा है 15% का, 10% का, 20% का, तो वो क्या होगा? तो आप एक काम करो, सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर आप इनकी सैलरीज को पहले लेट कर लो। सपोज करो कि ये जैसे 2 रेशियो 3 रेशियो 5 में ना, सपोज करो ये 200, 300 एंड 500 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अब परसेंटेज लेने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा? देखो अब जो 200 वाला था उसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा, 200 का 15% निकालो, इसके अंदर ऐड कर दो, सिंपल। तो 200 का 15% निकालो, और फिर 300 का 10% निकालो, और फिर 500 का 20% निकालो, और उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो देख लेंगे कि कितना कितना आ रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 200 का 15% निकालते हैं, एक सेकेंड, ओके सो देखो यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने 200 का अगर 15% निकालें दैट इज 30, 200 में 30 ऐड कर दो, क्योंकि इंक्रीमेंट के बाद का उसने रेशियो पूछा है ना। आर डन टू देयर रिस्पेक्टिव सैलरीज देन फाइंड द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो जब वो उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इसका 15% निकाला दैट इज 30, तो ये आपका आ गया 230। ओके, रेशियो। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है 300 का 10%। 300 का 10% कितना होता है? 300 का 10% तो 30 होता है, तो इसके अंदर ऐड कर दो, दैट इज अगेन 330। ठीक है, क्या किया? 300 का 10% निकाला दैट इज 30, उसको 300 में ऐड कर दो, 330 रेशियो। 500 का कितना निकालना है? 500 का 20%। 500 का 20% कितना होता है? 500 का 20% आपका होता है 60। ठीक है, तो ये आपका 560, सॉरी 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 10 सॉरी 20% है ना। 20% आपका होता है 50 प्लस 50 100 हो गया। ठीक है, सॉरी सॉरी ये आपका 100 हो गया, तो दैट इज योर 100। तो 500 में एक और ऐड हो गया, तो टोटल 600। अच्छा, अब इसको उस रेशियो की फॉर्म में लिख लो, वापस से 0 से 0 हटा दो। 23 रेशियो 33 रेशियो और 60। क्या किया? एक 0 से एक 0 आपने सबके अंदर कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो इसका आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऐसे तो ये सेम ऑप्शन नहीं है, मतलब सबके अंदर वही वाले डिजिट्स रिपीट हो रहे। 23 इसमें पहले आ गया, इसमें 23 बाद में आ गया, सिर्फ इतना ही तो फर्क था। लेकिन 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 क्या करेंगे हम? लेकिन आपको उस रेशियो की फॉर्म के अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पहले 2 रेशियो 3 रेशियो 5 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। 2 वाले का 23 हो गया था, 3 वाले का 33 हो गया था, 5 वाले का 60 पहुंच गया था, तो उसी ऑर्डर के अंदर भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 9/4, मतलब ए अपॉन बी की वैल्यू आपको गिवन है बेसिकली कितनी, 9/4। आपको क्या करना है, रूट ए अपॉन बी रूट बी अपॉन ए इसकी वैल्यू बतानी। तो देखो रूट ए अपॉन बी, रूट ए अपॉन बी तो सिंपल आपको गिवन है क्या, 9/4, ये तो बहुत इजीली लिख दिया आपने। चलो फिर बी अपॉन ए की वैल्यू क्या लिखोगे, जस्ट इसका रिवर्स, जस्ट इसका इन्वर्स कर दो ना। जैसे कि ये 9/4 है तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, 4/9। यहाँ से क्या लिख सकते हो आप कि बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/9। ठीक है, लिख दो सिंपल। तो क्या हो गया, रूट से बाहर निकालना आपको आता है, 9 का बाहर आएगा 3, 4 का आएगा 2 और ऊपर 2/3। अब क्या करना है, यहाँ से 6, ये सब समझा रखा है, रिवीजन है तो एक एक चीज तो देखो यहाँ पे नहीं बताई जा सकती। इसका 3 टाइम्स गया, 3 × 3 9, प्लस इसका 2 टाइम्स गया 2 × 2 4, तो 13/6। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। ठीक है, 13/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, a रेशियो b की वैल्यू गिवन है, b रेशियो c की वैल्यू गिवन है, c रेशियो d की वैल्यू गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। ठीक है, तो सिंपली देखो ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच बताई हुई है पहले भी, क्या कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लास्ट से शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं, देखो आपको क्या गिवन है, a अपॉन b कितना गिवन है, 5/3। ठीक है, आपको फिर गिवन है b अपॉन c कितना गिवन है, 6/7। ठीक है, फिर आपको c अपॉन d गिवन है कितना, 14/9। आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसको इक्वल कर देना है, इसमें सी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, इसको इक्वल कर देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर रेशियो में आप जब कंपैरिजन करते हो तो ये बीच वाली जो बीच वाली से मेरा मतलब जैसे बी रेशियो सी और सी रेशियो डी को अगर आपको कंपेयर करना है तो सी इसमें और इसमें इक्वल के अंदर होना चाहिए। इक्वल मतलब जैसे यहाँ पे सी क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 14 है, तो इन दोनों को इक्वल करो। तो देखो लास्ट से इसलिए चलना है हमें, देखो सी की वैल्यू यहाँ पे 14 है, यहाँ पे सी की वैल्यू 7 है, क्या करो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सिंपल। क्या क्या हो जाएगा, बी अपॉन सी क्या हो जाएगा, बी अपॉन सी आपका हो जाएगा 12/14 और सी अपॉन डी आपका क्या है, 14/9। चलो ये तो इक्वल हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बी 3 है लेकिन यहाँ पे बी 12 है, तो एक काम करो ना, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि ये भी 12 बन जाए। ठीक है, तो ए अपॉन बी आपका क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 3 4 जा 12। चलो ये समझ में आ गया, अब आपका रेशियो बन चुका है। अब आप ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी को क्या लिखोगे, ए की कितनी है 20, बी कितना है 12, सी कितना है 14, डी कितना है 9। देखो इजी क्या हो गया आपका यहाँ से कि जब बी और बी आपस में इक्वल हो गए तो ए रेशियो बी में आपने डायरेक्ट 12 लिख दिया। पहले क्या था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 था, तो इनमें से क्या लिखते, तो इनको आपको हमेशा इक्वल करके चलना है और ये हमेशा हमें लास्ट से शुरू करना है। शुरू से शुरू करोगे तो आप नहीं हो पाएगा। जैसे कैसे नहीं हो पाएगा, देखो अगर आप शुरू में क्या करते, यहाँ पे 6 था, ठीक है, और यहाँ पे 3 था, आप अगर इसको 6 बनाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये तो 6 हो जाता, लेकिन ये कितना होता, ये आपका 6 रह जाता। ठीक है, बट सी यहाँ पे क्या था, सी आपका यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 14 था, तो आप इसको वापस से 2 से मल्टीप्लाई करते, इसको वापस से 2 से मल्टीप्लाई करते, तो फिर इसके अंदर भी वापस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर आप वापस ए अपॉन बी के ऊपर आते, तो वो वापस आपके लिए लंबी प्रोसेस हो सकती थी। लंबी प्रोसेस से बचने के लिए आपने क्या किया, मतलब लास्ट से आपने शुरू किया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, 20 12 4 14 9, 20 12 49, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contain 23 number of coins in the form of 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee coin. The total sum of the coins is 43 rupees. The ratio between 1 rupee and 2 rupee coins is 3/2. Then the number of 1 rupee coin, आपको 1 rupee coin का number of 1 rupee coin बताने के कितने हैं। तो देखो आप सपोज कर लो, क्या सपोज कर लो कि नंबर ऑफ 1 rupee coin कितने हैं, नंबर ऑफ 1 rupee coin कितने हैं, सपोज करो x है, x कोइंस। ठीक है, ऐसे ही आप 2 रुपये का भी कर लो, 2 रुपये कितना कर लो, y कर लो, और ऐसे ही आप 3 रुपये का भी कर लो, सॉरी 5 रुपये का ना, 3 का तो कोई छोड़ो, तो वो z हो गया। ठीक है, 1 रुपये कोइन को आपने x मान लिया, 2 रुपये कोइन को आपने y मान लिया, और 5 रुपये कोइन, नंबर ऑफ 5 रुपये कोइन आपने z मान लिया। ठीक है, ये नंबर्स है। ठीक है, कि x कोइंस है, y कोइंस है, z कोइंस है। अब आपको क्या गिवन है, ए बैग कंटेन 23 नंबर ऑफ कॉइंस, तो टोटल कॉइंस कितने, 23, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, दैट इज 23। यहां तक समझ में आ गया। द टोटल सम ऑफ द कॉइंस इज 43 रुपीज। इस लाइन का मतलब सुनो, द टोटल सम ऑफ द कॉइंस, उन कॉइंस की जो वैल्यू है, जैसे कि अगर सपोज करो 5 कॉइंस है 2 रुपीज के, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 10। 5 कॉइन्स है 2 रुपीज के, एक कॉइन के 2 रुपए होते हैं, मतलब एक कॉइन की वैल्यू 2 रुपीज है, तो 5 कॉइन्स की वैल्यू 10 रुपीज होगी। ऐसे तो ऐसे 43 है, तो बेसिकली इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, x तो खैर 1 ही है, y जो कॉइन होंगे वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। क्यों, क्योंकि जितने, जैसा सपोज करो 5 कॉइन्स है 2 रुपीज के, तो उसकी वैल्यू कितनी 10 है, 5 × 2,
और सपोज करो ऐसे अगर 5 कॉइन होते 5 रुपीज के तो उनकी वैल्यू कितनी होती 25, 5 इंटू 5, ठीक है। तो वैसे ही जेड वाले को किससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है 43। दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। एक इक्वेशन और भी बनेगी, कहां से, देखो यहां से, इस वाली लाइन से, 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स इज 3:2, द रेशियो बिटवीन 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन इज 3:2, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 3/2। यहां तक समझ में आ गया। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 3y एंड देखो आपको क्या करना, आपको जिससे मतलब है ना, आप डायरेक्ट उसके ऊपर चलो। आपको 1 रुपी कॉइन निकालना है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन क्या होगा, x की वैल्यू होगी। आप सिर्फ x को कंसीडर करो, आप बाकी किसी चीज को कंसीडर मत करो। तो यहां से आप y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो 2/3x। इन दो इक्वेशंस में y की वैल्यू लिख दो 2/3x, ठीक है। इसमें लिखी x प्लस 2/3x प्लस z इज इक्वल टू 23। इसमें भी 2/3x लिख दो, x प्लस 2/3 हो जाएगा तो 4/3x प्लस 5z इज इक्वल टू 43। चलो यहां तक तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें z को रिमूव करना है किसी भी तरीके से। क्यों, क्योंकि z को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद में सिर्फ x में इक्वेशन बचेगी और वही हमें x की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करो ना, इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है आपका, तो एक काम करो, एलिमिनेशन वाली प्रोसेस लगाते। क्या करो, आप ऊपर वाली के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आप ऊपर वाली के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 5z बन जाए और दोनों को आपस में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशंस को तो 5z से 5z हट जाए। तो चलो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x बन जाएगा आपका 5x, 2/3x, चलो 2/3x क्या बनेगा, 2/3x आपका बन जाएगा 10/3, ठीक है। ये आपका बन गया 10/3, ये आपका 5z बन गया, ठीक है। और 23 इंटू 5 कर दो, तो 23 इंटू 5 दैट इज योर 115, ठीक है। तो ये आपका आ गया 115, ये हमारा 115। तो ये यहाँ पे इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ, 5z इज इक्वल टू 115, 5z इज इक्वल टू 115। अब एक काम करो, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। 5x में से एक x गया 4x, अब हम ले लेंगे कॉमन जो भी है। 10 में से 4 गया 6x/3, ये 0 हो चुका है। और 115 माइनस 43, 115 माइनस 43 दैट इज, एक सेकेंड, दैट इज 72, ठीक है। तो चलो अब आगे क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन और करते हैं पूरी। तो वो क्या हो जाएगा, देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 12x प्लस 6x, 12x प्लस 6x इज इक्वल टू 72 इंटू 3। तो ये आपका हो गया 18x इज इक्वल टू 72 इंटू 3। अब क्या करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 इंटू 3/18, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल होता है 6 टाइम्स। अब 72/6 कितना होता है 1 एंड 2, 12। तो x की वैल्यू आ गई 12 जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, x की वैल्यू आ गई 12 जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 12। तो हमारे पास में 1 रुपी कॉइन्स कितने थे, 1 रुपी कॉइन्स थे हमारे पास में 12, ठीक है। ये आपको आंसर निकालना। देखो y और z पे कंसीडर मत करना, अगर आप y और z की वैल्यू निकालने बैठ जाओगे तो आप अपना टाइम फालतू में वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वहां पे हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 रुपी कॉइन की, तो आप क्यों y और z के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The two number are in ratio 3:4. The difference between their squares is 28. Find the greater number. देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना इसको। The two numbers are in ratio 3:4. एक a मान लो, एक b मान लो। किस में है 3:4 में। क्या लिख सकते हो, a/b is equal to 3/4. The difference between their square is 28. उन दोनों के बीच का जो, उन दोनों के स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 28। अब मुझे एक बात बताओ, बात ये बताओ कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 28 है, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 28 है। क्योंकि उसने ये नहीं बोला ना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो आप क्या लेके चलोगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 28 या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 28। तो देखो एक काम करते हैं, यहां से मैं आपको पहले बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 28, पहले मैं इससे इसको लेके चलते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा, और एक्चुअल में इस यही वाला कंसिडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये करोगे तो आपको बाद में जाके रियलाइज होगा कि आपने गलत केस ले लिया, आपको एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेना था। बट एग्जाम में इस चीज से कैसे बचें कि आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो ही ना, आप सीधा इसी के ऊपर आओ, उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 28 है, यहाँ से आप क्या निकालो, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ए इज इक्वल टू 3b/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बी स्क्वायर माइनस
3b/4, ए की जगह ये वैल्यू रख दी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 28। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बी स्क्वायर माइनस 9b² 16, ये ए नहीं है, ये 9 है, ठीक है, इज इक्वल टू 28। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, 16b² माइनस 9b² इज इक्वल टू 28 इंटू 16 कर दो, तो 28 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 28 इंटू 16 दैट इज 448, दैट इज 448। अच्छा, 16b² माइनस 9b² 7b² इज इक्वल टू 448। तो यहाँ से b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 448/7 कर लो, एक सेकेंड, तो 448/7 आपका आ गया 64। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, उस पर रूट चला जाएगा तो 8 आ जाएगी, ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, अगर आप a² माइनस b² लेते तो क्या होता, तो आपका एक माइनस का पंगा पड़ता, जो कि सही चीज नहीं थी, क्योंकि आपका टाइम जाता उसके अंदर, फिर आपको बाद में रियलाइज होता कि आपको पहले वाला केस लेना था। बट इस चीज से कैसे बचो, आपको एग्जाम में पता कैसे चले कि b² माइनस a² लेना है कि a² माइनस b² लेना है। तो देखो सुनो, एक बात बताओ, मैं अगर ये चीज लिखता हूँ कि a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं ये चीज लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a और b जो दो नंबर है उसमें a जो है वो b से बड़ा है। भाई अगर आप बड़े वाले में से अगर आप छोटा वाला नंबर को भी माइनस करते हो तो आपके पास में पॉजिटिव चीज आएगी। अगर आप 5 में से 3 को माइनस कर रहे हो तो 2 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। आप हमेशा देख लेना, जब भी आप बड़े देख क्या लेना, आपने ऑब्जर्व करते हो यार, बड़े में से अगर आप छोटा माइनस करोगे तो आपके पास में पॉजिटिव आएगी। अगर आप b माइनस ए करोगे तो अगर वो लेस देन 0, इट मीन्स b आपका छोटा है a से। ये चीज समझ में आती है। अब देखो, अब ये पता कैसे चला कि यहाँ पे b बड़ा होगा कि a बड़ा होगा, तो आप रेशियो के ऊपर आओ, देखो a/b इज इक्वल टू 3/4। रेशियो में ये चीज देखो कि a/b इज इक्वल टू 3/4 है। जब भी आप किसी दो नंबर का रेशियो लेते हो और अगर वो लेस देन 1 आता है, इट मीन्स b को उधर भेजो, b a से बड़ा है। अगर आप a/b कर रहे हो और अगर वो लेस देन 1 है, इट मीन्स नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो ऊपर वाली क्वांटिटी से बड़ी है, ठीक है। और अगर वो ग्रेटर देन 1 आ जाता, सपोज करो a/b अगर आपका आ जाता 2 आ जाता, अगर ग्रेटर देन 1 है तो ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब ये आपका 2b रहता, तो ये a आपका बड़ा है, ठीक है, कि b के 2 यूनिट मिलके a की बराबरी कर रहे हैं, इट मीन्स बेसिकली a आपका बड़ा जाता। बराबरी तो क्या कर रहे हैं, अभी भी ए बड़ा है इसमें। तो देखो, जब भी आप रेशियो लेते हो और अगर वो लेस देन 1 है, इसका मतलब नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली से बड़ी है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से बड़ी है। तो इसके अंदर 3/4 था, दैट वाज लेस देन 1 था, तो b बड़ा होगा, b बड़ा होगा तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ऑब्वियसली बड़ी चीज होगी। a² माइनस b² तो नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि a तो b से छोटा है, इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो a² इज लेस देन b²। अब फिर भी आप छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस कर रहे हो, तो वो 28 कैसे आ सकता है, वो तो माइनस में जाएगा ना। फिर समझ रहे हो कि अगर आप छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस कर रहे हो तो वो पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता ना, तो यहाँ प्रॉब्लम थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन प्रपोर्शन। अच्छा, प्रपोर्शन के क्वेश्चंस आ गए। प्रपोर्शन कैसे चेक करते थे, अगर हम आपको ए बी सी डी बताने तो a/b इज इक्वल टू c/d आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करो, क्या 6/8 इज इक्वल टू 5/7 है, जी बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका प्रपोर्शन नहीं है और करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी आप सब में देख लो, 7/3 इज इक्वल टू 14/6, जी बिल्कुल 14/6 को आप सोल्व करोगे वो 7/3 आएगा, बाकी सारे ऐसे ही हो जाएंगे। फाइंड द टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 144। आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल 18 है और द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 144। आप एक काम करो, ऑप्शन उठा लो, पहला ऑप्शन उठाओ 9 एंड 36। मीन प्रोपोर्शनल क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, तो 9/x इज इक्वल टू x/36। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं, x² इज इक्वल टू 36 इंटू 9, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली इसके ऊपर रूट जाएगा तो 6 इंटू 3 बाहर आएगा, x की वैल्यू 18, जी बिल्कुल। एक कंडीशन इससे ये इंप्लाई नहीं होता कि पहला ऑप्शन सही हो गया, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड वाला भी चेक करो, क्या 9/36 इज इक्वल टू 36 अब आपको थर्ड प्रपोर्शनल, ये मैं होप कर रहा हूं कि आपको मीन प्रपोर्शनल थर्ड प्रपोर्शनल इन सब की आपको डेफिनेशन आती है, तो मैं डायरेक्ट लिख लिख के चल रहा हूँ। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 144 आनी चाहिए। चलो चेक करते हैं, 9x इज इक्वल टू 36 इंटू 36। चलिए x इज इक्वल टू 36 इंटू 36/4, 4 से ये कैंसिल हुआ, 9 टाइम्स
36 इंटू 9, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक 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 सेकेंड, ओके हाँ एक सेकेंड। तो 36, एक सेकेंड, ये 9 अपॉन में आया ना, तो ये 9 आएगा ना, एक सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये 9 आया अपॉन में, ना कि 4 आया। ओके, सो 36 इंटू 36 था, अपॉन में आया 9, 9 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो ये आपका 36 इंटू 4 144, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 144। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस पहला ऑप्शन आपका राइट है। मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये सब आपको आता है। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 24 एंड 54 इज, 24 और 54 के बीच में मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो लेट अस चेक। 24 अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन 54, आपको x की वैल्यू निकालनी सिंपल। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये देखना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए, आपको इजी लग रहा है तो अच्छी चीज है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 54, तो x की वैल्यू क्या हो गई, इनका स्क्वायर करो और फिर उसका रूट ले लेना। तो चलिए पहले 24 इंटू 54 करते हैं। तो 24 इंटू 54 इज इक्वल टू 1296, आपको 1296 का रूट भी निकालना है। 1296 इसका रूट निकालो, तो दैट इज 36, दैट इज 36, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल था। वही मीन प्रपोर्शन और जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उन सब का कॉन्सेप्ट आपको आता भी है, कुछ नया भी नहीं है। देखो, if one type of rice, important question, if one type of rice of cost rupees 13.84 is mixed with another type of rice of cost rupees 15.54, the mixture is sold at rupees 17.6 with a profit of 14.6% on selling price, then in which proportion the two types of rice mixed। चलिए, तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको स्टेटमेंट वापस पढ़नी है। देखो, ये आपका एक काइंड ऑफ कंटेनर मान लो, इसमें क्या किया, इसमें किसी आदमी ने क्या किया कि आदमी बाद में तो नहीं, 13.84 इज मिक्सड विद अनदर टाइप ऑफ, देखो दो टाइप के राइस थे, ये दो टाइप के राइस थे, ठीक है, ये दो टाइप के राइस इसमें डाले गए, ठीक है, जिसमें से एक की कॉस्ट प्राइस कितनी थी 13.84, चलिए, और सेकंड वाले की कितनी थी प्राइस 15.54। तो दो टाइप के राइस डाले गए और कंटेनर में वो सारे राइस दोनों टाइप के मिक्स कर दिए। चलिए, ये इसमें मिक्स हो गए। द मिक्सचर इज सोल्ड एट रुपीज 17.6, और वो सोल्ड हुए 17, उसको सेल किया गया 17.6 रुपीज पे विद प्रॉफिट ऑफ 14.6%। प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट था 14.6%। ठीक है, आता है समझ। ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। देन इन विच प्रपोर्शन द टू टाइप ऑफ राइस मिक्स, तो वो जो शुरू में आपने दोनों राइस डाले थे वो किस प्रपोर्शन के अंदर थे। देखो, हम डाल रहे हैं शुरू में 13.84, 15.54, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, और आपको लास्ट में जिस पे वो बेचा जा रहा है, कितने के ऊपर बेचा जा रहा है 17.6 के ऊपर, दैट इज योर सेलिंग प्राइस, वो आपकी सेलिंग प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस है। तो कैसे आप कंपैरिजन कर दोगे भाई, सीधी सी बात है, यूनिट तो एटलीस्ट सेम होनी चाहिए ना। आप ग्राम वाले का रेशियो अगर किलोग्राम वाले से निकाल रहे हो, ग्राम को अगर आप केजी से निकाल रहे हो, दैट इज नॉट ए करेक्ट थिंग। आपको या तो केजी वाले को ग्राम में बदलो या फिर ग्राम वाले को केजी में बदलो। तो एक कॉस्ट प्राइस है, दूसरी सेलिंग प्राइस, आप कैसे रेशियो ले लोगे इनका। तो एक काम करो, ये दो कॉस्ट प्राइस में है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट, हाँ दो कॉस्ट प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस वाले को आप कॉस्ट प्राइस के अंदर चेंज कर लो। अच्छा चलो, ये चेंज तो कर लेंगे, बट मुझे ये बताओ कॉस्ट प्राइस एक सिंपल, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे। एक बात बताओ कि मैं मार्केट से कुछ सामान वामान लेके आता हूँ और मैं उसको 100 रुपीज़ में बेचता हूँ, कितने 100 रुपीज़ में मैं उसको सेल करता हूँ। मैंने 100 रुपीज़ में उसको सेल करी, मैं कॉस्ट प्राइस मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है। मैंने एक कुछ सामान लेके आया और उसको मैंने 100 रुपीज़ में सेल करी और मुझे 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये बताओ एक्चुअली उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, मैंने वो खरीदी कितने में थी। आइडिया आया, 75 एग्जैक्टली। क्यों, मैंने बेची है फायदे के साथ में 100 रुपीज पे, और मुझे 25 रुपए का 25 रुपीज का फायदा है। तो अगर मैं 25 रुपीज को 100 में से माइनस कर रहा हूं तो वो उसकी एक्चुअल प्राइस निकल के आ रही है। सिमिलरली आपको क्या करना है, टोटल परसेंटेज कितने होते हैं 100 होते हैं, इतना तो पता ही है हमें। तो अगर आपको 14.6% का फायदा हो रहा है तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसकी कितने पे निकल के आएगी 100 माइनस 100, क्यों 100 आपका क्या है टोटल परसेंटेज। 100 में से अगर आप 14.6 को माइनस करो दैट इज योर 85.4%। तो कॉस्ट प्राइस आएगी आपकी 85.4% की, किसके ऊपर 17.6 पे। यहां तक समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट देखो। तो देखो हमें क्या करना है अभी, हमें यहाँ पे 85.4% निकालना है 17.6 का। 17.6 का क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर तो फायदा मिल रहा था। अब इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमें 85.4% मिलने वाली है।
तो देखो 85.4% ऑफ 17.6, ये आप कर लेना, मैं टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैंने निकाल रखा है, दैट इज 15.0304। चलिए, ये आप अब आपने सबको सीपी में चेंज कर दिया, कॉस्ट प्राइस के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। अभी आप अपना कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रेशियो, आपको क्या करना है, और अब यहाँ पे क्या आ गया, अब आपका मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15.0304, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस उस टाइप पे आ गई मिक्स करने के बाद। अब देखो आपको इनका डिफरेंस लिखना है, इस वाली क्वांटिटी का और ये जो मिक्स हुई है इसके बीच का डिफरेंस आप रेशियो के इस साइड में लिखोगे, और इसका डिफरेंस आप रेशियो के इस साइड में लिखोगे। समझ में आती है इतनी सी चीज, ठीक है। क्या करना है, डायगोनली चलना है, जो आपने पहले लिया है, जो आपको पहले गिवन है 13.84 और 15.54, आपने 13.84 इधर लिखा, 15.54 इधर लिखा, आपको डिफरेंस लेना है इसका और इस कॉस्ट प्राइस का, और लिखना कहाँ पे, रेशियो के बाद में, मतलब आपको ऐसे चलते हुए आना है, या आप ऐसे आए और आपने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है, और ऐसे आप डायगोनली आपने इसका डिफरेंस निकाला और आपने इस साइड लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पहले हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली को इसका निकालो, ये एक माइनस में आने वाला है, बट आपको माइनस कंसीडर नहीं करना, आपको सिर्फ उसका डिफरेंस शो करना है। तो 15.5400 में से आपने 15.0304 माइनस करना है। चलो कर देते हैं, 10 - 4 6 905.5096, वो आपको कहाँ लिखना है, ये बाद वाले का है ना, ये आपको यहाँ पे लिखना है 0.5096। बाद वाले में आपको बाद वाले का पहले वाला डिफरेंस लिखना है, दैट इज योर 15.0304 माइनस 13.84। चलो 13 - 4 9 9 - 8 1.1904 1.1904। अब वो क्या करना है, अब इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। किसका रेशियो, 0.5096 अपॉन 1.1904। देखो इसका रेशियो भी मैंने डायरेक्ट निकाल रखा है, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 0.428। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 0.428 तो ऑप्शन में ऐसा कुछ गिवन है ही नहीं। अच्छा, अगर कल को यहाँ पे 9:1 की जगह नन ऑफ दिस लिखा हुआ होगा, तब क्या करोगे, नन ऑफ दिस पे करके आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 0.428 तो ऑप्शन में ही नहीं। आपको अब ऐसी कंडीशन में क्या चेक करना होता है, आपको रेशियो की फॉर्म गिवन है, आप हर एक रेशियो की वैल्यू निकालो, जिस भी रेशियो की वैल्यू 0.428 आती है दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो किस्मत से क्या हुआ कि 3/7 की वैल्यू ही 0.428 आ गई, ठीक है। पहला ही ऑप्शन, उसकी वैल्यू क्या है 0.428, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। समझ में आया क्या अप्रोच थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 30 एंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 25। आपको रेशियो बताना है, जिसमें क्या करना है आपको, 12 और 30 का तो थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब 12/30 इज इक्वल टू 30/x, x निकालो, और मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 25, मतलब 9/y ले लो, y/25। बेसिकली आपको x/y की वैल्यू बतानी है। चलो सिंपल मजदूरी वाला काम है, बाकी सब हो रखा है। 13 to 30, तो 12x इज इक्वल टू 13 to 30 900, x की वैल्यू क्या आ गई 900/12। काम करो, इसको ऐसा कैसे ही छोड़ दो, यहाँ से देखो y² की वैल्यू क्या आ गई 25 × 9, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, आपकी आ जाएगी 5 × 3 15 आ जाएगी, ठीक है। आप इसको रूट भेजना, आप देख लेना वो आ जाएगा 15 आ जाएगी। x/y निकालना है, x/y क्या हो जाएगा, x/y आपका हो जाएगा, x कितना है 900/12, और अपॉन y कितना हो जाएगा, y आपका हो जाएगा 15, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट 15 को आप ऊपर ही लेके चले जाओ, 12 के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दो, 12 × 15। बस अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलो निकाल देते हैं, कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 को डिवाइड कर दो यार 900 के अंदर, दैट विल बी 60/12 आई गेस, ठीक है। इसको और सोल्व कर लो तो कितनी टाइम्स जाते हैं, 5 टाइम्स जाता है ना, हाँ 5/1, तो 5:1, 5:1 है, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, मतलब प्रपोर्शन में तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, मतलब बेसिकली एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतने ही आते हैं वैसे, एक दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो एग्जाम में, बट स्टिल मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। तो कुछ हार्ड नहीं है। What must be added to each of the number 10, 18,
22, 38 टू मेक देम प्रपोर्शनल। आपको प्रपोर्शनल बनाने के लिए क्या नंबर ऐड करना है? कुछ नहीं करना, ऑप्शन चेक करो। आपने प्रपोर्शनल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? 10/18 इज इक्वल टू 22/38 होना चाहिए। अभी बनेगा नहीं ऑब्वियसली, इसमें इसको बनाना है तो नंबर ऐड करो। अच्छा, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। जब आपने 5 सब में ऐड किया तो 5 ऐड किया, 10 का 15 हुआ, 18 का 23 हुआ, 22 का क्या हो गया? 27/43। क्या ये आपस में इक्वल है? ये आपस में इक्वल नहीं है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 चेक करो, सब में 2 2 2 2 ऐड करो। तो 10 में 2 ऐड किए 12, 18 में 2 ऐड किए 20, 22 में ऐड किए 24 और ये 40। एक बार इसको जरा सोल्व करना, तो ये आपका 4 से डिवाइड कर दो, 3/5, और इसको कर दो 8 से। 3/5 बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। 2 सब में ऐड करना है, ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से चेक किया। 1/2, 1/3, 1/5, 1/x आर इन प्रपोर्शन, देन x इज इक्वल टू, आपको x की वैल्यू बतानी है, तो 1/2/1/3 इज इक्वल टू 1/5/1/x। सिंप्लीफाई कर लो, 3/2 इज इक्वल टू x/5, 3 into 5 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 15/2। ऐसा ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x plus 5 is the mean proportion between x plus 2 and x plus 9 then the value of x is, देखो आपको क्या करना है, x plus 5 आपका मीन proportion है, मतलब x plus 2 upon x plus 5 is equal to x plus 5 upon x plus 9। बस सिंपली सोल्व कर दो, x plus 2 into x plus 9 is equal to x plus 5 का होल स्क्वायर। चलो ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कर दो। 11x प्लस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस 25। इसको इधर लिया, उसको इधर लिया, मतलब 11x में से 10x माइनस कर दो, दैट इज x। 18 को उधर लेके जाओगे, 25 माइनस 18 7, x इज इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। ए वेसल कंटेन्ड ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। एक एक लाइन के साथ चलते हैं। एक वेसल था आपके पास में, ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक सॉल्यूशन था एसिड एंड वाटर का, ये मेरा सॉल्यूशन था, ठीक है। इसमें क्या है, एसिड एंड वाटर, ए एंड डब्ल्यू, ए से एसिड, डब्ल्यू से वाटर। वाटर वाज 64%। वाटर कितना था? वाटर था 64%। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, एसिड कितना होगा? 36%। 100 टोटल परसेंट होता है, ये तो जनरल नॉलेज की बात है ना, कॉमन सेंस है। 100 परसेंटेज होता है, अगर 64 वाटर है तो एसिड 36, क्योंकि दो से मिलकर पूरा कॉम्बिनेशन बना है। 4 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन वर टेकन आउट ऑफ द वेसल। अच्छा एक बात बताओ, अगर 4 लीटर इसमें से निकाल दिया, इस सॉल्यूशन में से, अगर 4 लीटर निकाल दिया, तो इस कंपोजिशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस 4 लीटर में से सब पूरा कॉम्बिनेशन निकला। ऐसा नहीं है ना कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में मतलब वो पूरा एक तरीके से फैला हुआ है। अब अगर आपने 4 लीटर उसमें से निकाल दिया, तो कॉम्बिनेशन अभी भी उतना ही रहेगा। आपका कॉम्बिनेशन है दैट विल बी, वो सेम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन निकाला है, ठीक है। तो अभी भी 64% वाटर है, अभी भी 36% एसिड है, ओके। अब क्या हुआ, एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड। अच्छा 4 लीटर मैंने सॉल्यूशन निकाला, अब 4 लीटर ही मैंने उसमें वाटर ऐड कर दिया, अभी चेंज आएगा, अभी चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ये वाला कॉम्बिनेशन था, अब इसमें वाटर में और ऐड कर रहा हूं, मतलब वाटर की परसेंटेज बढ़ रही है। अच्छा अगर वाटर की परसेंटेज बढ़ रही है तो एसिड की परसेंटेज डाउन जाएगी ना, क्योंकि ओवरऑल तो सम कितना होना चाहिए, 100%। अगर सपोज करो 4 लीटर मैंने उसमें वाटर और ऐड किया, और 4 लीटर मेरा ऐड करने से सपोज करो वाटर 70% पे पहुंच गया, तो इट मींस एसिड जो 36 पे था अब उसको 30 पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 70 प्लस 30 100 होगा, 70 प्लस 36 तो नहीं कर सकते ना, 106% पे तो नहीं जा सकते। इसलिए अगर वाटर का कंपोजिशन बढ़ेगा तो एसिड का घटेगा, माइनस होगा, ठीक है। एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 30% एसिड। देखो आ गया ना कम पे, पहले 36 पे था, वो 30 पे आ गया। द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इन द बिगिनिंग इन द वेसल। तो आपको ये बताना है कि एक्चुअल में शुरू में कितना लीटर क्वांटिटी थी उस कॉम्बिनेशन की, उस सॉल्यूशन की, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना है। पहला ऑप्शन ले लो 12 का, ठीक है। क्या चेक करना है, 12 लीटर सॉल्यूशन था, ठीक है। 12 में से उसने 4 लीटर निकाल लिया, ठीक है, कितना बचा? 8 लीटर। 8 लीटर, 8 लीटर के अंदर कितना परसेंट एसिड है? अभी भी कितना था? 36 था, ठीक है। 4 लीटर निकालने के बाद भी ये बात ध्यान रखना, 4 लीटर निकालने के बाद भी कॉम्पोजिशन आपका सेम है।
तो कितना था, 36% एसिड था, एसिड था। अब इसके अंदर क्या किया, 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया, अब ये वापस से 12 लीटर बन चुका है। अब कितना एसिड बचा आपके पास में, अब आपका 30% एसिड आ गया। तो 12 विल बी योर राइट आंसर if 36% of 8 liter is equal to 30% of 12 liter। अगर 8 लीटर क्योंकि 4 लीटर उसने निकाला था, तो 4 लीटर निकालने के बाद में कितना एसिड था, 36%। 4 लीटर ऐड करने के बाद में वो 30% एसिड आ गया। तो 12 क्या आपका आंसर है। तो आपको ये चेक कैसे होगा, आपको 36% ऑफ 8 इज इक्वल टू 30% ऑफ 12 निकालना है। तो देखो मैंने डायरेक्ट निकाल रखा है, 36% ऑफ 8 कितना होता है, 36% ऑफ 8 आपका होता है 2.88 लीटर, ठीक है, ओके। एंड 30% ऑफ 12 कितना होता है, दैट इज योर 3.6 लीटर। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं आपको देखो डायरेक्ट आंसर पे आ जाता हूँ। डायरेक्ट आपका आंसर होगा वो 24 होगा। उसमें क्या होगा, आपको सेम ऐसे करना है, 24 लीटर सॉल्यूशन था, 4 लीटर उसमें से निकाल लिया, बचा कितना 20। उस 20 अभी निकालने के बाद भी एसिड आपका 36% ही है, क्योंकि उसने वही एक ही लाइन को कितनी बार बोलूंगा। तो 24 में से 4 निकाल दे, 20 आपका 20 लीटर सॉल्यूशन बचा है। तो 20 लीटर सॉल्यूशन में अभी 36% एसिड है, तो 36% निकाल लो 20 का, और अब इसमें 4 लीटर वापस वाटर ऐड कर दिया, मतलब अब ये 20 से वापस 24 हो चुका। तब एसिड कितना बच रहा है, 30% एसिड, और 30% निकालो 24 का। अगर आपस में इक्वल आ रहे हैं तो 24 इज योर आंसर। दैट 24 लीटर आपका बिगिनिंग वाला सॉल्यूशन हो गया। बिगिनिंग में कितना सॉल्यूशन था, देखो 36% ऑफ 20 होता है 7.2 लीटर, और नीचे वाला भी आपका 7.2 लीटर, दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, मतलब 24 लीटर सॉल्यूशन ही आपके पास में शुरू में था, ठीक है। ऐसे आपको चेक करना होता है, ठीक है, ऑप्शन बाई ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स डॉट एक्स, क्या एक्स डॉट एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स। अच्छा इंडिसेस आ गए है ना। चलो तो x की पावर 1, अच्छा ये x की पावर 1 एक तरीके से, जब दो बेस सेम होते हैं तो पावर वगैरह हमेशा आपस में ऐड हो जाती है, ये तो पढ़ पढ़ के पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा आपने। और इसकी वैल्यू x आपका अंदर आ जाता है। 1 + 1/3 कितना होता है, आई होप आपने अब सम करना सीख लिया होगा। तो 3 + 1 4/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3x। अच्छा a टू दी पावर m, अगर a टू दी पावर n के इक्वल हो जाए तो m और n इक्वल, मतलब नॉन जीरो के लिए ऑब्वियसली, और 1 भी नहीं होना चाहिए। ये सब छोड़ो, x की पावर 4/3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3x। तो आपकी बेस सेम है, पावर को आप इक्वल कर दोगे, तो 4/3 इज इक्वल टू 1/3x। 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, if 3 to the power x is equal to 5 to the power y is equal to 75 to the power z। देखो ऐसे क्वेश्चंस की एक फिक्स अप्रोच है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ये आपको यहाँ पे गिवन है इस टाइप के, जब आपको किसी की पावर x इज इक्वल टू किसी की पावर y इज इक्वल टू किसी की पावर z गिवन होता है, तो आपको क्या करना होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या मानोगे, 3 to the power x को k के इक्वल लेट कर लो। लेट मी चेंज द इंक। 3 to the power x को k के इक्वल लेट कर लो, 5 to the power y को k के इक्वल लेट कर लो, और 75 to the power z को k के इक्वल। सबको k के इक्वल लेट क्यों किया, क्योंकि सब आपस में इक्वल है, ऐसा गिवन है, ठीक है। अब क्या करो, आपको निकालनी है ऐसे 3 की वैल्यू, तो क्या करो हर दोनों तरफ 1/x कर दो पावर में, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट x को उस तरफ भी भेज सकते हो। तो आपने क्या किया, मैं आपको और थोड़ा इलोबरेट करके लिखता हूँ। यहाँ से क्या आ गया, 3 की वैल्यू आ गई k टू द पावर 1/x। इसके साथ क्या करोगे, 1/y करोगे तो ये 1/y आ गया, और यहाँ पे क्या करोगे 1/z करोगे तो k टू द पावर 1/z। यहाँ तक आया। आपके पास में 3, 5 और 75 की वैल्यू आपके पास में है। देखो अब ध्यान से सुनना, ये तो आपको 3, 5, 75 न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। अगर सपोज करो यहाँ पे कुछ ए बी सी होता, a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z, ऐसा कुछ गिवन होता, तब पता है क्या, तब वो क्वेश्चन के अंदर आपको a b और c के बीच का रिलेशन भी देता, कुछ इस टाइप का, मान लो 2a इज इक्वल टू b स्क्वायर c, कुछ ऐसा करके या फिर ऐसा कुछ करके रिलेशन देता। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू है, रिलेशन आपको खुद को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, 3, 5 और 75 के बीच आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, यहाँ पे 75 लिख दो। क्या रिलेशन बनाओगे, इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दो।
तो आपने सिर्फ 3, 5 और 75 को लेके आपने अपना एक रिलेशन बना लिया, ठीक है। तो चलो अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखनी है। 3 की वैल्यू क्या है, k टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, यहाँ से देखो। 5 की वैल्यू क्या है, k टू दी पावर 1 अपॉन वाई इंटू के टू दी पावर 1 अपॉन वाई, और 75 की वैल्यू क्या है, k टू दी पावर 1 अपॉन 2। जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो रिलेशन आपको खुद को बनाना पड़ेगा, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी तो डोंट वरी, वो आपको रिलेशन बनाया देगा। बस आपको अब यहाँ पे इस रिलेशन में ए बी सी की वैल्यू रखनी है। कहाँ से, यहाँ से आप निकालोगे ए बी और सी। कैसे, जैसे यहाँ पे हमने 3, 5 और 75 की निकाली है, ठीक है। बस अब आपको सिंपल इसको सोल्व करना है। एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही इसको कर देते हैं। देखो सेम बेस है, पावर इनकी ऐड हो जाएगी, तो के टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन वाई को आप ऐड कर दो, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू के टू दी पावर 1 अपॉन जेड। अच्छा, दोनों तरफ ए टू दी पावर इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन, लास्ट क्वेश्चन में देखा था, दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो इनकी पावर भी क्या इक्वल हो जाएगी। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, ये आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। समझ में आया, सिंपल था, बस ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप सिंपली देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप 2 कॉमन वगैरह लेके भी इसको सोल्व करने की ट्राई कर सकते हो, बट मेरा सुझाव ये है कि आप क्या करो, n की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लिख दो और उससे आप डायरेक्ट सोल्व कर लो। जैसे कि आपने एक काम करो, n की वैल्यू 1 रख दो इस इक्वेशन में, ये इस एक्सप्रेशन में, सॉरी, n की वैल्यू आपने 1 रखी, तो 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 टू द पावर 1 2, क्या हो गया, 2 प्लस 2 टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी की भी पावर 0 करोगे 1, 0 नहीं होना चाहिए, 0 टू द पावर 0 नहीं। और ये 4 माइनस 2 दैट इज 3 अपॉन 2, आपका ऑप्शन नंबर बी। एक बात बताऊं, अगर आप n की वैल्यू 2 भी रखोगे ना तब भी 3 अपॉन 2 ही आने वाला है, कुछ भी रख दो, ठीक है। तो ईजी है यार, मतलब आपको कुछ सोल्व नहीं करना, बस n की वैल्यू कुछ रख दो इसमें और जो भी आंसर आ रहा है उसको टिक कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट मी add one page, okay। 2 to the power x plus y is equal to 2 to the power 2x minus y is equal to root 8। देखो क्या है, 2 to the power x plus y is equal to 2 to the power 2x minus y is equal to root 8। देखो root 8 को भी ना 2 की फॉर्म में कुछ लिख दो, तो क्या लिखोगे, रूट 8 को क्या लिख सकते हो आप, रूट 8 आपका क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 क्यूब, और रूट क्या होता है आपका 1 अपॉन 2, तो 2 टू दी पावर 3 1 अपॉन 2, तो बेसिकली आपका 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2 है, 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2। इसको कंपेयर करो, फिर इसको और इसको कंपेयर करो, दो इक्वेशन आएगी। देखो इसको फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, किया, बेस सेम है, पावर भी इक्वल होगी, इक्वेशन 1। इसको और इसको कंपेयर करो, 2 टू दी पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको 2 टू दी पावर 3 अपॉन 2 गिवन है, बेस सेम है, पावर भी इक्वल होगी, सिंपल। एक काम करो यहीं पे लिख दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। हाँ ठीक है। अब एक काम करो, आप क्या करो कि दोनों इक्वेशन आपस में प्लस कर दो, प्लस कर दिया तो क्या होगा, 3x प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 6 अपॉन 2 दैट इज 6 अपॉन 2 आएगा ना, हाँ 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 6 अपॉन 2, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो x की वैल्यू 1, अच्छा चलो y की भी निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इसके अंदर रख दो, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखी प्लस y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो y की वैल्यू 3 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if xy plus yz plus zx is equal to -1 then the value of this expression। अच्छा देखो आपको क्या गिवन है, आपको xy plus yz प्लस zx की वैल्यू गिवन है -1, क्या गिवन है -1। अगर मैं बात करूं 1 प्लस एक्स वाई की, देखो आपको एक्सप्रेशन में क्या है, 1 प्लस एक्स वाई गिवन है, 1 प्लस जेड वाई गिवन है, 1 प्लस जेड एक्स गिवन है। अगर मैं बात करूं 1 प्लस एक्स वाई की, तो 1 को इधर ले आओ, 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, और वाई जेड और जेड एक्स को उधर भेज दो, तो माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ऐसे अगर मैं बात करूं 1 प्लस जेड वाई की, तो इस इक्वेशन में क्या करो, जेड वाई तो इधर है, 1 को भी इधर ले आओ, तो 1 प्लस वाई जेड जेड वाई, ये की बात है,
और एक्स वाई और जेड एक्स को उधर भेज दो। अब अगर मैं बात करूँ वन प्लस जेड एक्स की, तो इस इक्वेशन में वन को इधर लेके आओ, जेड एक्स को भी इधर ही रखो, और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड। ठीक है, बस ये वाली वैल्यूज इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। तो एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई है अपॉन में, तो वन प्लस एक्स वाई को क्या लिख सकते हो, माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स प्लस जेड प्लस वाई है ऊपर। ठीक है, अपॉन के अंदर क्या है, अपॉन के अंदर वन प्लस जेड वाई, वन प्लस जेड वाई को क्या लिख सकते हो, माइनस का एक्स वाई माइनस का जेड एक्स प्लस एक्स अपॉन जेड है ऊपर। नीचे क्या है, नीचे है वन प्लस जेड एक्स, वन प्लस जेड एक्स को क्या लिख सकते हो, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड। सिंपली क्या करो, अब यहां से एक्स प्लस वाई तो है ही, माइनस का जेड कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक ही बात है। समझ रहे हो क्या अप्रोच लगाने वाले हैं यहाँ पे हम। जेड प्लस वाई में से क्या है, नीचे क्या करोगे, माइनस का एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का वाई और यहाँ पे बचेगा प्लस का जेड। एक्स प्लस जेड में भी सेम ही करो, माइनस का वाई कॉमन ले लो तो एक्स प्लस जेड बच जाएगा। देखो एक्स प्लस वाई से ये कैंसिल, जेड प्लस वाई से ये कैंसिल, एक्स प्लस जेड से ये कैंसिल, क्या बच रहा है, माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, क्या क्या बच रहा है आपके पास में, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन जेड। अच्छा जी, अच्छा और क्या अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर, आपको बस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी। ऐसा कुछ आ रहा है माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, नहीं ऐसा अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा। चलो फिर कुछ और भी करते हैं अब इसमें, एक काम करो एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। तो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड आएगा ऑब्वियसली। अब क्या करो, एक्स का एक्स में तो कट जाएगा, वाई जेड बचेगा, तो माइनस का वाई जेड माइनस वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स जेड बचा, एक्स जेड इंटू वन एक्स जेड। एलसीएम लेना तो आ ही गया, अब तो रिवीजन चल रहा है, कुछ टाइम बाद पेपर, अब एलसीएम थोड़ी है ना। जेड से जेड कट गया, और नहीं आता तो सीख लो यार, क्योंकि बड़ी बेसिक चीज़ है, हर जगह काम आती है। अब देखो माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। अच्छा इसकी वैल्यू तो कहीं गिवन है यार, क्या गिवन है, इसकी वैल्यू तो आपको गिवन थी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। अच्छा एक बात बताओ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू मुझे वन गिवन है, मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हमें किसके अंदर निकालनी है, एक सेकेंड, तो एक सेकेंड, प्लस का वन नहीं है, माइनस का वन गिवन है ना। हाँ देखो माइनस का वन गिवन है, यहाँ पे माइनस का वन गिवन, हमने क्या ले लिया, हमने वन ले लिया, ये माइनस का वन है, तो अगर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई करो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई वन अपॉन एक्स वाई जेड। दैट इज योर, ऐसा कुछ ऑप्शन था क्या, हाँ ऑप्शन सी था आपका। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी आपका वन अपॉन एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या है, p to the power x is equal to q, q to the power y is equal to r, r to the power z is equal to p to the power 6। देखो ये वो वाला क्वेश्चन नहीं जिसकी मैंने अभी बात की थी, उसमें तीनों की टर्म्स आपस में इक्वल थी। ऐसे क्वेश्चंस की फिक्स अप्रोच है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिवर्स ऑर्डर में चलो, देखो आपको क्या गिवन है, r to the power z is equal to p to the power 6। चलो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन r की वैल्यू क्या गिवन है, q to the power y, तो r की वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, r की जगह क्या लिख दो, q to the power y, और इसकी पावर z है इज इक्वल टू p to the power 6। चलो लेकिन 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 q की वैल्यू क्या गिवन है, p टू दी पावर x गिवन है, तो q की जगह क्या लिख दो, p टू दी पावर x, साथ में क्या है y और z है, इज इक्वल टू p टू दी पावर 6। अच्छा बेस अगर सेम हुए तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है, एक्स वाई जेड की पावर, एक्स वाई जेड की आपकी वैल्यू पूछिए, दैट इज 6। कितना इजी क्वेश्चन था ना, मतलब क्या करना है आपको, रिवर्स ऑर्डर में चलना है, रिवर्स मतलब लास्ट से शुरू करना है। तो आर टू, वो क्वेश्चन देखिए हर बार ऐसा नहीं करोगे, वो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पी टू दी पावर एक्स यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर ऊपर नीचे होता तो फिर आपको अलग तरीके से अप्रोच करनी पड़ती। तो आपने क्या किया, किसी भी एक्सप्रेशन को उठाया, आर टू दी पावर जेड इज इक्वल टू पी टू दी पावर 6 गिवन था, आर की जगह आपने क्या रख दिया, आर की वैल्यू आपको क्यू टू दी पावर वाई गिवन थी, वो सब्सटीट्यूट की, फिर क्यू की वैल्यू पी टू दी पावर एक्स गिवन थी, आपने वो सब्सटीट्यूट कर दी। सिंपली पावर से पावर आपने इक्वल कर दिया, क्योंकि उनका बेस दोनों को इक्वल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस क्या वैल्यू मिलेगी, चलो जल्दी करते हैं थोड़ा, एक्स टू दी पावर ए वाई टू दी पावर माइनस बी, मल्टीप्लाई में क्या, एक्स टू दी पावर 5 वाई टू दी पावर 3 माइनस का ए है। चलो तो अच्छा सॉरी यहाँ पे 5 भी है, तो एक्स टू दी पावर 5a वाई टू दी पावर माइनस का 5b, मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स टू दी पावर माइनस 5a वाई टू दी पावर माइनस 3a। सेम बेस वाली पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो एक्स टू दी पावर 5a माइनस 5a मल्टीप्लाई में, ये 59 नहीं है, ये आपका a है,
इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक है, वाई की पावर क्या है, माइनस का 5b और माइनस का 3a। चलो, तो 5a माइनस 5a 0, एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉमन ले लो तो 5b प्लस 3a। देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 3a प्लस 5b, हाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट के लिए काम करते हैं, लेट मी चेंज इट्स कलर सो दैट इट विल बी विजिबल। ओके, दिख रहा है, विजिबल है। चलो करते हैं। अच्छा, लोग के क्वेश्चन आ गए, आप लोगों के फेवरेट क्वेश्चन। इफ लोग, अगर आपको इसकी वैल्यू क्या गिवन है, अच्छा ये भी चेंज कर लेते हैं फिर तो, एक सेकेंड देना। ओके, आपको क्या गिवन है, आपको इसकी वैल्यू क्या गिवन है शुरू में, लोग बेस में x ऊपर y इज इक्वल टू 100। ओके, एंड लोग वैल्यू ऑफ y क्या होगी, आपको y की वैल्यू पूछी। अच्छा, लोग इसका देखो, इस यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले से इसको आप क्या लिख सकते हो, लोग y अपॉन लोग x। देखो सरप्राइज शॉक मत होना, ये चीजें हमने देख रखी है। ठीक है, लेक्चर्स बार बार देखो, क्योंकि लोग की प्रॉपर्टी आपको आना बहुत जरूरी है। लोग की जो प्रॉपर्टीज लिखा रखी है उसी के आसपास सारे क्वेश्चन घूमते हैं लोग के। तो लोग छोड़ने की जरूरत नहीं है, लोग से डरने की जरूरत नहीं है, लोग की प्रॉपर्टी को रिवाइज करो, लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन करो, अपने आप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या लिख सकते हो, सेकंड वाले से log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से log x की वैल्यू क्या निकाल लोगे, log x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 log 10। चलो अब इस पे बात करते हैं, यहाँ से log y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से log y की वैल्यू आ गई log x इंटू 100। अच्छा, लेकिन log x की वैल्यू क्या है, 2 log 10 है, तो वो यहाँ पे लिख दो। तो log y की वैल्यू क्या आ गई, log x की वैल्यू 2 log 10 इंटू 100। 2 इंटू 100 कितना हो गया आपका, 200 हो गया। एक सेकेंड, अच्छा पहले एक काम करो, इससे भी बढ़िया एक काम करते हैं कि वी मेड ए मिस्टेक हियर। देखो यहाँ पे लिखने में गलती कर दी हमने, log x इज इक्वल टू 10 इंटू log 2, ना कि 2 log 10, है ना, सिंपल। 10 यहाँ पे पहले से था, 2 जाएगा तो 10 इंटू log 2, सॉरी राइटिंग मिस्टेक, 2 इंटू सॉरी 10 इंटू log 2। ठीक है, तो बेसिकली log x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखो 10 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा, log 2 टू दी पावर 10। ठीक है, ये आपकी log x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे भी चेंज कर दो, log x की जगह क्या लिखोगे आप, 100 को इधर लिख दो और log 2 टू दी पावर 10। 100 इधर जाएगा, क्या बनेगा, log 2 10 इंटू 100 1000। यहाँ पे log y, अब आप log से log, अगर आप अब कंपेरिजन करोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 1000। y की वैल्यू पूछी थी, दैट इज 2 टू दी पावर 1000। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो log की सिंपली हमने प्रॉपर्टी लगाई है, बाकी कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी, तो उसको वो देख लेना एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आपको कुछ क्वेश्चन की मैंने x की वैल्यू पूछी है। देखो क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, x की आपको वैल्यू पूछी है, तो log रूट एक्स 2 टू दी स्क्वायर इज इक्वल टू log x 2। आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो आप क्या करोगे, काम करो, इस देखो इसका स्क्वायर है ना, देखो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, log x टू दी पावर 1/2 इंटू 2, ये इसका स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, अब 1/2 को आप 1 अपॉन 1/2 लिखोगे। ठीक है, ये सारी log की प्रॉपर्टी है x2, ताकि अब आपने आपने क्या किया, अब आपने इसको इक्वल कर लिया। ठीक है, अब 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, अपॉन के अपॉन में, तो ऑब्वियसली वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा, 4, और log ये बन गया इज इक्वल टू, ये एक टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 4 log, ठीक है, ये आपका इक्वल टू 1 आ गया, तो log इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, अब एकदम बेसिक पे आ जाओ, जो आपको लोग के टाइम में पढ़ाया गया था कि लोग के आपको जब ये फॉर्म देखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप उसके ऊपर आ जाओ एकदम से। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब आपको क्या करना है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू, एक सेकेंड, x की पावर 1/4, सॉरी 1/4 है ना, तो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो एक काम करो, 1/4 से पावर 4 तक रेज कर दो, तो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, तो दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई, 16। ठीक है,
ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ये सिंपली लॉग की सब प्रॉपर्टीज है जो आपने पढ़ रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज ट्रू इफ दिस 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 इक्वल टू दिस। तो देखो क्या करो, इसके अंदर आप ए बी सी कॉमन ले लो, 1/AB। इस वाले एक्सप्रेशन में क्या करो आप, 1/ABC, चलो चलो कर देते हैं, 1/BC प्लस 1/CA इज इक्वल टू 1/ABC। आप इसका एलसीएम लो, दैट विल बी योर ABC। ठीक है, ABC ए बी कैंसिल, C प्लस यहाँ पे आएगा आपका A एंड यहाँ पे आपका आएगा B इज इक्वल टू 1/ABC। ABC से ABC कैंसिल हुआ, क्या बचा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ log ले लो, log A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू log 1। log 1 की वैल्यू 0, तो log A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपली log की प्रॉपर्टीज है जो हमने पहले भी पढ़ रखी है। ठीक है, देखो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, देन फाइंड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। देखो आपको 1/x के लिए निकालनी है, 1/y के लिए निकालनी है, 1/z के लिए निकालनी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल x को आप क्या लिख सकते हो, 1/x है ना। तो एक काम करो, चलो पूरा ढंग से करते हैं इसको। देखो 1/x की जगह 1/x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log, अब देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि log QR अपॉन log P। ठीक है, डायरेक्ट मैंने प्रॉपर्टी लगा दी इस पर, प्लस 1/y है तो 1/1 प्लस log RP अपॉन log Q। सिंपली बस प्रॉपर्टी लगाइए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और z की जगह क्या लिख दूंगा, 1/1 प्लस log PQ अपॉन log R। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, उस साइड भेज दो तो log P, और log P ऊपर भी चला जाएगा, तो log P अपॉन log P प्लस log QR। चलिए प्लस log Q। सिमिलरली आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है, एक टर्म को सोल्व करो, बाकी सिमिलरली आपको दिख रहा है कि सिमिलर फैशन के अंदर है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलिए log R और नीचे क्या आ जाएगा, log R प्लस log PQ। अच्छा एक बात बताओ, log M प्लस log N क्या होता है, log MN, तो log P प्लस log QR, log PQR, log P अपॉन log PQR। ठीक है, प्लस log Q अपॉन log PQR प्लस log R अपॉन log PQR। चलो एक काम करते हैं, अब देखो नीचे log PQR कॉमन आ रहा है सब में, तो नीचे लिख लो log PQR। ऊपर क्या आ जाएगा, log P प्लस log Q प्लस log R। एक काम कर लो, log A प्लस B, log A प्लस log B प्लस log C, log PQR अपॉन log PQR। आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7xy, तो देन log x प्लस वाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगी, log x प्लस वाई की वैल्यू, log x प्लस वाई अपॉन 3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो क्या करेंगे, हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy। कुछ ऐसा करते हैं कि ये x प्लस वाई की फॉर्म में बन जाए। वो कैसे होगा, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy। कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2x। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की टर्म के अंदर उसको डिनोट कर दिया। ठीक है, सिंपली वैसे हमें इतना ही करना था। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये थी। अब देखो log x प्लस वाई अपॉन 3, आपको क्या निकालना है, log x प्लस वाई और अपॉन में क्या है 3 है। बस अब आपको इसको कंसिडर करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब कि आपको गिवन है वैल्यू ये। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, ओके सो देखो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि, अच्छा एक काम करो, देखो सुनो, हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, हमने ये देख लिया। ठीक है, अब हमें x प्लस, एक सेकेंड, गिवन क्या था, हमें गिवन था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7xy थी। क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy होता है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका होता है, एक सेकंड यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे भी तो वाई स्क्वायर ही है, अच्छा एक सेकंड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी 7xy आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको इसको किस फॉर्म में बनाना है, आपको इसको इस फॉर्म में बनाना है कि x प्लस वाई, अच्छा कैलकुलेट क्या करना है आपको, x प्लस वाई अपॉन 3, तो आपको x प्लस वाई अपॉन 3 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है कैसे ना कैसे करके। अब देखो उसको उसके लिए कोशिश करते हैं, एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में हम 2xy ऐड कर देते हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाए, तो 7xy में भी 2xy ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो ये आपका बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 9xy। एक काम करो 9 को इस साइड भेज दो, तो ये आपका 1/9 इस साइड आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब अगर मैं 9 को स्क्वायर के अंदर लेके जाऊं तो वो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 3 इसका होल स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है भाई। 9 को अगर मैं स्क्वायर के अंदर लेके जाऊंगा तो वो 3 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, 7 ये 9xy, अच्छा हाँ 9xy हाँ ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर ये बन रहा है हमारा, ठीक है। और हमें ऊपर क्या गिवन है, हमें ऊपर ये गिवन है कि log x प्लस वाई अपॉन 3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो log x प्लस वाई अपॉन 3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कि दोनों तरफ log लगा दो, ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ log लगा दो, यहाँ पे भी log लगा दो और यहाँ पे भी log लगा दो, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ये log xy कर दो, ठीक है। हमें log x प्लस वाई अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को इधर ले आओ, 2 को इधर लेके आ गए, ठीक है, 2 को पावर से हमने हटा दिया, ठीक है। चलो किस फॉर्म में बनाना है हमें, हमने बनाना है इस फॉर्म में, ओके। तो देखो log xy को हम क्या लिख सकते हैं, log xy को हम लिख सकते हैं log x प्लस log y, ठीक है, और 2 को इस साइड भेज दो, तो ये 1/2, ये किसकी वैल्यू आ गई, log x प्लस वाई अपॉन 3 की, x log x प्लस वाई अपॉन 3 वैल्यू क्या आ गई 1/2 log x प्लस log y, 1/2 log x प्लस log y, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, चलो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर में क्या करना है, a की पावर के अंदर सब चल रहा है और वही प्रॉपर्टी लगानी है log वाली, तो क्या करोगे log b अपॉन log a, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में क्या है log c अपॉन log b, log c अपॉन log b, मल्टीप्लाई में क्या है log d अपॉन log c, और मल्टीप्लाई में क्या है log t अपॉन log d, ठीक है, टी डी सी भी, ठीक है। अब देखो ये log b से ये log b कैंसिल हो रहा है, log c से ये log c कैंसिल हो रहा है, ये log d से ये log d कैंसिल हो रहा है, आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ रहा है a टू द पावर log t अपॉन log a, ये आपके पास में आ रहा है। इसको बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, वापस उसी फॉर्म में लिख दो, log नीचे a ऊपर t। देखो ये हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि सपोज करो कुछ वैसे यही पढ़ी थी कि a टू दी पावर अगर log फिर बेस में a है ऊपर कोई भी नंबर है, अगर मान लो सपोज कर लो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो y होता है और उसकी पावर में log, ठीक है, और नीचे y होता है और यहाँ पे x होता है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम x लिख देते हैं, ठीक है। ये अगर इसकी पावर में log इस ये वाली फॉर्म होती है, बेस में y होता है, तो ये इसको हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट हम x लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a यहाँ पे बेस में भी a है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा t आ जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपली हमने हमारा जो पहला चैप्टर था रेशियो, लोगरिथम था, इंडिसेस था, प्रपोर्शन थे, इनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और बहुत शॉर्ट में देखे, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, आपको सिर्फ ट्रिक्स बताई है, क्योंकि देखो रिवीजन है, आपने ऑलरेडी सारा कंटेंट आपके पास में पढ़ा है, आपने पढ़ भी लिया, तो अब सिर्फ ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, कैसे हम टाइम बचा सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में, कैसे हम ऑप्शंस की हेल्प से क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस वो देखना था, ठीक है। और बाकी आप अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए, अपने जितने भी आपको नोट्स बनाए हैं या फिर पहले के आपने लेक्चर्स देख रखे हैं, तो वहाँ से आपने जो भी आउटपुट निकाला होगा उसको पढ़ते रहो, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था कि आपके पास में सारा कंटेंट है, अब आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, आई होप आपको इनसे हेल्प मिली होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।